कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे नगर निगम से सम्माननीय श्री पात्रे जी हमारे बीच उपस्थित है। हावड़ा गैती धमेला नहीं पकड़ना चाहते, ये स्थिति है। मैडम जैसे बतला रही थी जायसवाल कि पहले हम लोग ऐसा करते थे, हम भी ऐसे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जहाँ पे शनिवार का दिन टोटल बागवानी किया जाता था। चारों तरफ मुंडा के जो है वो पौधे लगाए होता था। आजकल तो पीएम की नियुक्ति हुई है, सिर्फ 2 टीचर होते थे और सारे शनिवार के काम को ब्लैक बोर्ड को यदि ब्लैक करना है, काला करना है तो निंगरा एक शब्द होता है वो लाते थे और कोयला लाते थे और उसको मसाला बना करके उसको काला किया जाता था और 1 सप्ताह चलाते थे। इसके बाद पुताई गोबर से सब कुछ करते थे। अंत में दातून भी गुरुजी के लिए लाते थे, फल फलहरी भी सब कुछ लाते थे, सब सेवा करते थे, तब परिणाम कहीं जाकर के अच्छा मिलता है। तो ये बधाई आप लिए आप लोगों की कर्तव्य धनी की मैं बात किया कि मैंने भी देखा आते ही हमारे बगल में जो निश्चित रूप से कचरा था, हम दूसरे के स्वच्छता 2 प्रकार की, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता। हमारे बीच जो पधारे हुए लोग सामुदायिक स्वच्छता की बात कर रहे थे कि कैसे हम बिलासपुर को स्वच्छ बनाएंगे, कैसे बेहतर बनाएंगे। बनिस्बत यह है कि हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से यदि स्वच्छ हो जाएंगे तो पूरे बिलासपुर में बता रहे थे हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब कि 15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और पॉल्यूशन नहीं आया। पिछले बार से और घट गया। क्यों घट गए? हम लोग और ज्यादा बेईमान हो गए, हम लोग ज्यादा और अपरिपक्व हो गए, हम लोग अपने आप को हमने के जो नागरिकता बोध है उसमें और जो है कमजोरी, उदासीनता आने लगी, इसीलिए तो नीचे आया। तो हम सब का दायित्व बनता है हम सभी लोग बेहतर रूप से काम करें, मानसिक रूप से तैयार करें, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करें। और देखे होंगे कि हम अपनी संस्था को सबसे पहले अपने घर को, इसके बाद अपनी संस्था को। मैं एक बार फर्स्ट ईयर में बीकॉम फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में क्लास लेने गया था, एक चीज को बोला हुआ था। क्या बोला था कि यदि आप प्रिंसिपल खड़ा होकर के कोने कोने को साफ सफाई, या आप पाउच गुटखा खा करके थूकते हैं उसको साफ सफाई वो नहीं करवा सकते। बनिस्बत यह है कि हम अपने भीतर कसम खाएं, एक तो हम गुटखा खा करके खुद ना आए और आते हैं तो बाहर थूक करके आए, खा भी लेते हैं, यदि गलती उनपे गंदी यदि उसमें आचरण है तो उसको बाहर करें और यहाँ साफ सफाई बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करें। बाथरूम में यदि जाते हैं खुद वहाँ गंदगी यदि हम फैलाते हैं, नल को हम तोड़ते हैं, पानी के टोटी को उल्टा सीधा करते हैं, पंखा को मोड़ते हैं, तो अंत में किसका? मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो उसको नहीं भरूंगा। अगले साल आप ही लोगों से फीस लूंगा जन्माधिकारी से सहमति लेकर के कि 25 रुपया उसको 50 रुपये कर दिए जाए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है, उसी प्रकार के लोग साफ सफाई करते हैं तो इन सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी जो है अपने नगर में, जैसे कि इन्होंने कहा कि सुबह तो इस कॉलेज को आप ज्वाइन किए हो, ये कॉलेज क्या है? कुटहा कॉलेज। मैंने बोला गया कि कहाँ ज्वाइन कर लिया, आजकल कहाँ आपका भी नाम ट्रांसफर लिस्ट में है सर? तो मैं कहा जेपी वर्मा कॉलेज। ये जेपी वर्मा कॉलेज कौन सा है? वही कुटहा कॉलेज। तो ये कुटहा शब्द है, तो मेरा पहला वाक्य है, पहला वचन है कि जो कुटहा का हमारा जो कलंक है, हम पर लगा हुआ धब्बा है, उसको सबसे पहले समाप्त करना है। उसको मैं अकेला नहीं कर सकता, हमारे जितने प्रोफेसर हैं, हमारे जितने वॉलंटियर हैं, सभी मिलकर के इसको समाप्त करेंगे, सुंदर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और मैं हमारे नगर निगम के लोग हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल उसी दिन अभी शनिवार को हम लोग बुलाए गाड़ी वाले को, साफ सफाई करने वाले को, है ना, जेसीबी वाले को, आधा अधूरा करके गए। तो आप लोग आए हुए थे तो मैं चेंबर में नहीं मिल रहा था, मैं विजिट कर रहा था, कितना सफाई किया। तो मेरे तिवारी जी बताए तो सब हो गया सर, आधा काम अभी हुआ है। मैं पात्रे जी आपको भी बोलूंगा और मैडम आपसे भी हमारा निवेदन है ना, गिरितेश साहब से भी मेरा अच्छा संबंध है और आप पहली बार आपसे हमारा दर्शन हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि संस्था को भी, इस महाविद्यालय को भी अपने वार्ड का है तो इसलिए बेहतर से स्तर बेहतर बनाने का प्रयास करें। मैं दीपावली के पहले नगरीय मंत्री से भी मिल चुका हूं और उन्होंने बोला है, कमिश्नर साहब को डायरेक्ट मेरे सामने फोन किए
कि जेपी वर्मा कॉलेज में क्या वहाँ का प्रपोजल है उसको बना करके लाइए और ला करके उसको बेहतर उस कॉलेज को संभालना है, सजाना है, ऐसा वो वचन दिए हैं। तो उसके पहले हम सभी लोगों को तैयार होना है कि हम बेहतर ढंग से कैसे करें और अपने घर से ही स्वच्छता, अपने मन से ही स्वच्छता, अपने तन से ही स्वच्छता रख करके इस राष्ट्र को, इस संस्था को हम अपने आप को बेहतर बनाने का सभी लोग जो मुस्कुराना सीखें। जब आप स्वच्छ रहोगे ना तो मुस्कुराओगे, हंसोगे। देखो उस दिन काम करते हुए किसी के मन में, किसी के चेहरे में देख रहा था आप लोगों के बीच नाश्ता करते हुए उदासी नहीं थी। सुबह 7 बजे से आकर के मजदूर जैसे, नगर निगम के कर्मचारी जैसे ये लोग काम करवा रहे हैं। हमारे खरे साहब और ये प्रिंसिपल साहब भी सुबह सुबह आकर के यहाँ ऐसा काम करवाते, मन में नहीं आया, चेहरे में नहीं आया। क्यों? दिल से साफ है, हम अंदर से साफ है। हम जिस संस्था में पढ़ते हैं उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें, ये हमारे भीतर जज्बा है। तो लोग कहेंगे कि ये काम चपरासी का काम है, ये काम स्वीपर का काम है, ये काम ऐसा काम नहीं, ये हमारा काम है। हम संस्था को कैसे बनाएंगे? जब ऐसे हमारे भीतर आ गया तो उस स्थिति में ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ऐसे मन में नहीं आएगा और हमेशा कहोगे जिंदगी उसी का नाम है जो मुस्कुराना सीखे। जिंदगी उसी का नाम है जो मोहब्बत करना सीख ले, है ना। कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं। मोहब्बत मतलब हमारे मन मस्तिष्क में कचरा है, सिर्फ इलू है ना, वो बिल्कुल हटा दें। मोहब्बत का अर्थ है कि मैं यदि इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ, यदि पीछे तरफ कोई बैठे हुए नहीं है तो उस स्थिति में पंखा जो है चल रही तो सामने का स्विच को मैं जो है वो बंद कर दूं ताकि वो एनर्जी को बचा करके नगर निगम वाले या दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर सके और उसको बेहतर काम कर सकते हैं। ऐसा सोच यदि रखता हूँ तभी वो है उस संस्था के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति, उस इंस्टीट्यूट के प्रति अपने प्रति मोहब्बत करना। मैडम कह रही थी ना, माँ बाप का प्रणाम करते हो। अरे जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया, अरे होता है उनका काम ही पैदा करना, है ना, हम भी वैसे करने, ऐसा नहीं है। उनका कहने का अर्थ है जैसे ही आप झुकना सीखोगे, जैसे आप उदारता आपके मन में आएगा, जैसे अपने माँ बाप के प्रति आएगा तो देश के सभी लोगों से, बड़े बुजुर्गों से आप मान और सम्मान रखेंगे। हाँ, ये भी मेरे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ जन हैं, इसके प्रति मेरा भी अच्छा भाव होना चाहिए। तो हम अपने देशवासियों से उसी प्रकार से प्यार करेंगे, है ना। तो अपने माँ बाप से, अपने गुरु से, अपने संस्था से, अपने आस पड़ोसी से, सभी लोगों से। लास्की इसीलिए कहता था मुझे एक ब्रेड खाने का तभी अधिकार है जब पड़ोसी को कम से कम आधी ब्रेड प्राप्त हो, उसको भी खाने को मिले, है ना। उसको कहते हैं मोहब्बत। तो जिंदगी उसी का नाम है जो मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी उसी का नाम है जो मोहब्बत करना सीख ले। हर घड़ी, हर गली, हर मोहल्ले में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है तो क्या हुआ। हर गली, हर मोहल्ले में, बड़े गौर से सुनिएगा, हर घड़ी, हर मोहल्ले में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है तो क्या हुआ, लेकिन खुदा उसी का है जो सर झुकाना सीख ले। सर झुकाना यदि हम डर जाएंगे, क्या क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, इससे तो अच्छा वो परिंदों की जाति है जो कभी मंदिर में बैठे तो कभी मस्जिद में बैठे। जब से नेशंस बना है हम ये सारे साफ सफाई के काम, वृक्षारोपण के काम, ब्लड डोनेशन के काम, सामुदायिक विभिन्न प्रकार के काम, सारे काम को करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस काम में आप सभी का हम सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत